हाय गाइस, इसमें हम फोर्थ डैशबोर्ड बनाएंगे। ये नेक्स्ट वीडियो है। हमने पहला बनाया, दूसरा, तो अब ये थोड़ा और एडवांस में जाके है, जिसमें हम अ, जितने भी मेजर्स हैं और पैरामीटर्स हैं उनका यूज़ करेंगे और बनाएंगे। और मैंने ये एसएलए डैशबोर्ड बनाऊंगा। एग्जांपल ये रहा। मुझे इस तरीके का डैशबोर्ड बनाना है, ऑल थैंक्स टू ज़ेप। इन्होंने एक एसएलए डैशबोर्ड बनाया था वो, तो मैं उसी को रेप्लिका बनाऊंगा। ठीक है। और उससे पहले आ, ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्या कर रहे हैं हम। तो मैं एक बार परप्लेक्सिटी फिग्मा के बारे में बात करता हूँ। फिग्मा फिग्मा यूज इन पावर बीआई। You can use Figma alongside Power to signify enhance the look and feel of your dashboard and reports. So there is no direct integration where designs forms are imported as editable elements within Figma serves a powerful design tool. हाँ, वो ऑलरेडी मैंने देखा है कई जगह यूज करते हुए सबको। होता क्या है, हम इंस्टेड ऑफ हम क्या मल्टीपल हम बैकग्राउंड सेट करना है, इंस्टेड ऑफ कि हम बार बार एक ही चीज को बनाएं, हम फिग्मा में उसकी एक रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं। और फिर जब उसको एज अ बैकग्राउंड यूज करेंगे अपनी पावर बीआई रिपोर्ट में। Typical design in Figma: export assets, import into key benefit, create more visually engaging and modern reports than Power BI along can offer, enable collaborative design review and stakeholder। ठीक है। इस तरीके का फिग्मा हो गया, या और भी जैसे कैनवा में ट्राई किया है कभी? नहीं, कैनवा छोड़ो। अब हमें इसे बनाना है, तो इसके लिए मेरे पास एक पावर बीआई डैशबोर्ड जहां मैंने है, यहाँ मेरे पास एक ये सपोर्ट फाइल थी। इसमें मैं सिर्फ एक ही पेज बनाऊंगा। नेक्स्ट पेज मुझे समझ नहीं आया वो किस हिसाब से है, क्योंकि वो सिंगल यूसेज के ऊपर काम कर रहा था, सिंगल यूजर्स के। हमें मल्टीपल यूजर्स भी हो सकते हैं, तो उन पे काम करना था। तो सिर्फ मैं एक, ये देखिए, ये इन्होंने पहले से ही इमेज तैयार की है। मैं इस इमेज को यूज करूंगा और इस इमेज का नाम है BG1, डेमो BG1। ठीक है। और ये मेरा आईटी सपोर्ट का रॉ डेटा है। और कॉपी किया, पावर बीआई को ओपन किया, और उसमें मैं एसएलए डैशबोर्ड बनाऊंगा। सर्विस एसएलए को क्या बोला जाता है, अब वो भी देख लेते हैं कि एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है कंपनी के। एक टिकटिंग, यार मैंने तो टिकट पे काम किया है, और भी चीजें हो सकती हैं। अगर कुछ हमारा एक टाइमलाइन है और वो मिस हो जाए, तो वो एसएलए टारगेट मिस हो गया है या नहीं, वो सेम चीज हम ट्रैक करते हैं कि हमारा टारगेट था 70% और हमने अचीव किया 60%, तो वो मिस हो गया। 70% था और 71 हो गया, तो एसएलए अचीव हो गया। ठीक है। और इस एसएलए की टाइमलाइंस भी होती हैं। एसएलए की क्या टाइमलाइंस होती हैं? किसी किसी कंपनी में स्टार्टिंग P1 15 मिनट्स का होता है, P2, P3, P4 एक आवर्स का भी होता है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट: इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड अ कस्टमर दैट डिफाइन द एग्जैक्ट लेवल ऑफ सर्विस। यानी कि मैंने एक टिकट जनरेट किया और मुझे वो क्लोज करना है 15 मिनट के अंदर, कि मेरा प्रिंटर का इशू है, मैंने रेस किया। कुछ ऐसा जो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाना चाहिए, और मैंने हाई प्रायोरिटी सेट किया है, तो वो 15 मिनट्स के अंदर रिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो अगर वो 15 मिनट्स के अंदर अंदर क्लोज हो गया, तो एसएलए मेट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो मीट नहीं किया, तो वो एसएलए ब्रीच हो गया। ठीक है। एसएलए ब्रीच अगर 15 मिनट से 20 मिनट्स भी हो गए, तो हमें वो दिखाना होगा कि कितना मिनट लेट हुआ था। सर्विस को परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रूल्स है, व्हाट डज दैट। ठीक है। कस्टमर बेस्ड होता है, 9 गैप टाइम फॉर कंप्यूट, सबके अलग अलग डिफाइन होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ गया, गेट डेटा में जाऊंगा। एक्सेल वर्कबुक है मेरे पास। आईटी सपोर्ट, ये मेरी ये है, मैंने इसको लिया। अब मेरे पास तीन शीट्स हैं: कंट्री, डेटा और डिक्शनरी।
अब मैंने तीनों को ट्रांसफॉर्म किया क्योंकि मुझे हेडर्स को कॉमन बनाना है। वो हेडर्स को सही रखना है तो यूज फर्स्ट रोज एज हेडर किया। डेटा में जरूरत है क्या? नहीं। कॉलम नेम एंड डिस्क्रिप्शन। कंट्री में भी जरूरत है। कंट्री को कंट्री से मैच करूंगा इस डेटा के अंदर। ओके। हाँ, तो ये आ गया। अब मैं डेट डेट है मेरे पास, रेजोल्यूशन डेट है। और इस डेटा ये जो है फैक्ट डेटा बना देता हूँ उसको कि इसके अंदर मेरी सब ऑब्जर्वेशंस, स्टोर ऑब्जर्वेशन और इवेंट्स। ठीक है, कंट्री में जाऊंगा, कंट्री डिक्शनरी सब चीज सही है। रेजोल्यूशन डेट है, टिकट जनरेट डेट है, रेजोल्यूशन डेट है। ठीक है। और कोई चेंज करने की चीज है क्या? नहीं, और कोई चेंज करने की चीज नहीं है। ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। अब क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद इसमें जो रिलेशनशिप होगा उसको भी देखना होगा मुझे कि कितना बनता है या नहीं। हाँ, ओके। ये इसके अंदर आ गया है। मैं रिलेशनशिप चेक कर लेता हूँ। कंट्री का कंट्री से रिलेशनशिप बन गया। और कॉलम नेम, कॉलम नेम डिक्शनरी में कुछ है क्या कॉलम नेम से? ये भी तो कनेक्ट होगा किसी चीज से। कॉलम नेम, टिकट आईडी, डेट, रेजोल्यूशन डेट, सब्जेक्ट, बॉडी, आंसर। नहीं, ये मैं किसी और चीज के लिए यूज करूंगा। इसका कनेक्शन अभी नहीं बनाते क्योंकि ये हेडर्स हैं। और तो इसमें इनकी डिक्शनरी इस इंफॉर्मेशन है कि क्या चीज क्या स्टोर कर रहा है, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो हमने नॉर्मली रख लिया अपने लिए। ठीक है। तो इसका कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, ये जस्ट ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब 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 हमें, मैंने अपनी वीडियोस में बात किया है कि हमें कैलेंडर टेबल के बनाना पड़ता है। अब कैलेंडर टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे? कैलेंडर आप क्वेरी के थ्रू भी बना सकते हैं, और आपके पास मैंने बताया था कि ब्लैंक क्वेरी यूज करेंगे और उसके थ्रू भी बना सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डिफाइंड क्वेरी है। नहीं, क्वेरी नहीं, पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर बनाऊंगा। और वो कैसे बनाऊंगा मैं? मेरे पास कैलेंडर का इन्होंने ऑलरेडी मुझे टेबल दे दिया है। तो मैं के पहले तो अपनी रिपोर्ट का नाम करूंगा फैक्ट आईटी सपोर्ट। ठीक है, फैक्ट आईटी सपोर्ट नाम दूंगा मैं इसका। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसे कॉपी किया। और, और अब यहाँ पर मैंने न्यू टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे ये बना दिया। अब इसमें क्या हुआ है? मैंने ऑलरेडी आपको सब चीज़ बता चुका हूँ कि वेरिएबल ये मिनिमम डेट लेगा आपके आईटी सपोर्ट से, मैक्सिमम डेट लेगा। और बेस कैलेंडर, कैलेंडर टेबल आपकी आपके जो आप प्रोवाइड करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम उसकी डेट रेंज दे देता है। तो एक टेबल प्रोवाइड करेगा। उसके बाद ऐड कॉलम क्या करता है, जो आपकी टेबल होती है उसी में को कॉलम्स ऐड कर देता है। तो हमने इसका नाम दिया बेस कैलेंडर। इसके अंदर ईयर ये सब चीज़ ऐड करेगा। एक मंथ ग्रुप बनाएगा कि अगर मंथ डेट ये है सब चीज, या आप अपना देख लीजिएगा। ओके, डन। ये बना दिया। ओके, कैलेंडर टेबल हो गई हमारी। कैलेंडर। इसके बाद मैं एक नई टेबल बनाऊंगा मेजर नाम से। ठीक है, जो हो गया मेजर टेबल। डन। ये मेरी एक मेजर टेबल बन चुकी है। अब एज सच जैसे मैंने बताया कि मैं यहाँ जाऊंगा, कैनवस सेटिंग में जाऊंगा। और कैनवस बैकग्राउंड, मुझे बैकग्राउंड चाहिए। तो मैं डेमो BG1 को यूज करूंगा। ठीक है, मैं अब बना नहीं रहा इसमें कोई भी एज अ फॉर्मेट। और
और इसको ट्रांसपेरेंसी 100 कर दिया, नॉर्मल फिट कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं करूँगा जो भी करना है मुझे। ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब क्या कर सकते हैं हम। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी इमेज के हिसाब से, आपने ऑलरेडी इमेज मेरी देखी है, तो मैं जाऊँगा टेक्स्ट में। और टेक्स्ट में मैं यूज़ करूँगा फिलहाल के लिए एसएलए कंप्लायंस डैशबोर्ड या ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू कर दिया। और इसका टेक्स्ट कॉपी करने के बाद अ, से थोड़ा 14 कर दिया, बोल्ड कर दिया। और ये होना चाहिए वाइट के अंदर, वाइट हो जाएगा। और इसका बैकग्राउंड मैं कर दूंगा इफेक्ट्स बैकग्राउंड क्लोज। ठीक है, थोड़ा और एनलार्ज कर देते हैं, 20 कर दो। ठीक है, फिलहाल के लिए ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसी की हमें कई जगह जरूरत पड़ेगी तो ध्यान देना है इसका। अब ठीक है, इसके बाद आ, इसके बाद मैं अपनी इमेज को देखता हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए। अब मुझे मेजर बनाऊंगा। सबसे पहले वो ले लेता हूँ मेजर टेबल। मेजर टेबल में आपको क्या चाहिए? मैं अगर अपने डेटा को देखता हूँ तो मेरे पास टिकट आईडी है, तो मुझे अपने टोटल नंबर ऑफ टिकट्स चाहिए। डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं 11923। ठीक है, टोटल टिकट्स। मेजर बनाया, न्यू मेजर किया। अब उस न्यू मेजर में मैंने लिख दिया टोटल टिकट्स। टोटल टिकट्स, टिकट्स, जो स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, मैं गलत कर रहा हूँ। डिस्टिंक्ट काउंट, तो मुझे टोटल काउंट बताना है, डिस्टिंक्ट काउंट बताना है, कोई डुप्लीकेट विप्लीकेट वाला इशू नहीं होना चाहिए। और इसमें करूंगा मैं टिकट आईडी को यूज, डिस्टिंक्ट आईडी टिकट आईडी। तो ये मुझे डुप्लीकेट हटा के प्रेजेंट कर देगा टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। अब क्या करूंगा मैं? क्या करना चाहिए? ओके, एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज करूंगा मैं, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। और इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं लूंगा टोटल टिकट वॉल्यूम। अपने नोट्स भी साथ के साथ मुझे ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक प्लानिंग करके चलना पड़ता है। विदाउट प्लानिंग तो आप भी नहीं कर सकते। कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। टिकट वॉल्यूम हो गया। अब इस टिकट वॉल्यूम के अंदर बाकी सबसे थोड़ा बड़ा दिखाना चाहिए। अब टिकट वॉल्यूम हो गया। टिकट वॉल्यूम के बाद मैं एक अ, इसको लिया, कार्ड को। इस कार्ड के अंदर टोटल टिकट्स का नंबर डाल दिया। अब इसका टोटल टिकट्स में कैटेगरी लेवल को ऑफ कर दूंगा, और इसको 25 कर दूंगा। क्या, और नन कर दूंगा। 11923 है टोटल टिकट्स, टिकट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बाद क्या? ठीक है, अब ये हो गए 11293। ठीक है, इसे और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसी मैं अब अपना इंटरफेस इसी हिसाब से बना रहा हूँ, जो ऑलरेडी यूजर इंटरफेस है, इसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। तो मैं थोड़ा छोटा छोटा बना कर चलता हूँ, ताकि अभी तो फिलहाल मैं इसे बना रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आपको खुद भी समझ आ जाएगा। तो मैं सब चीज़ों को थोड़ा सा छोटा करके चलता हूँ। ठीक है, टिकट वॉल्यूम हो गया, इसे कॉपी किया। ये टेक्स्ट हमेशा से कॉपी करना थोड़ा मुश्किल पड़ता था। एक यहाँ पे रख दिया, दो, तीन, मुझे तीन की जरूरत है।
टिकट प्राइस विद इन SLA, मुझे SLA निकालना है तो विद इन, वो सब मैं बताऊंगा कैसे निकाल रहा हूँ। विद इन SLA, और ये हो गया SLA टारगेट। ठीक है, ये फिक्स रहेगा और ये चेंज भी नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद टिकट वॉल्यूम थोड़ा बोल्ड कर दिया जाए, क्योंकि ये हेडलाइन है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे ऐसे ही रख देता हूँ, क्योंकि ठीक है। अब ओके, इसको भी तो कॉल आउट वैल्यू इफेक्ट्स बॉर्डर्स, क्योंकि मुझे और भी वैल्यूज को इंसर्ट करना है इसके अंदर। टोटल टिकट ये हो गया। कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ लेके आ गए। कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ लेके आ गए। ठीक है। अब टिकट वॉल्यूम हमने दिखा दिया 11923, टोटल टिकट्स 11923 हैं। अब इसके बाद मैं क्या काम करूंगा? अब SLA निकालने के लिए, विद इन SLA निकालने के लिए मुझे एक काम तो करना पड़ेगा। मैं फैक्ट IT सपोर्ट के अंदर जाऊंगा, और इसमें मेरे पास डेट है, क्रिएटेड डेट है, और रेजोल्यूशन डेट है। ठीक है। अब डेट लिया, इसके बाद डेट मंथ ईयर, और कोई भी फॉर्मेट है क्या? शॉर्ट डेट, ठीक है। डेट मंथ ईयर, ठीक है। 31 अप्रैल को था, और 5 अप्रैल को क्लोज रिजॉल्व हो गया, रेजोल्यूशन डेट। तो अब मैं इसमें एक कंडीशन कॉलम को ऐड करूंगा कि मुझे इनके बीच का डिफरेंस निकालना है कि कितने दिन का डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया, रिजोल्यूशन रिजॉल्व आवर्स, मुझे अभी मेरे पास वो नहीं है जिसमें मैं मिनट्स का हिसाब ले सकता हूँ, या और भी कैटेगरीज हैं उनका हिसाब ले सकता हूँ। तो फिलहाल मैं रिजॉल्व आवर्स लूंगा, और डेटेड इफ का यूज करूंगा। डेटेड इफ में क्या थी वो डेट? डेट थी फैक्ट डेट, डेट कॉमा डेट टू, रेजोल्यूशन डेट। और इसके बाद इंटरवल क्या है, मुझे आवर्स का डिफरेंस देखना है, कितने घंटे हैं। तो आवर्स कर दिया। अब उस हिसाब से देखिए, रिसीव्ड आवर्स 120, यानी कि 120 आवर्स का मतलब है 31 अप्रैल टू 5 अप्रैल। मार्च, मार्च, अप्रैल, ओके कोई नहीं, मार्च, अप्रैल, 1 टू 5 अप्रैल। अभी 5 दिन के हिसाब से लगा लीजिए, 5 को करके देख लीजिए, 24 आवर्स का पता करना है ना। हाँ, तो 5 दिन हो गए, तो वही 5 × 24 120 बैठता है आपका। ठीक है। बॉडी, बहुत बड़ा बना रखा है इसको।
नहीं हम ये सब चीज़ तो मैं बाद में भी कर सकता था, लेकिन अभी मुझे डाटा दिख जाना चाहिए, मुझे इनका यूसेज है। कोई नहीं, अब आ गया। अब ये क्या था? ठीक है, रिजॉल्व आर्ट्स है। अब आ गया हमारे पास आर्ट्स आ गए। और अब इसी के बेस पे मुझे पता करना है कि ये जो रिजॉल्व आर्ट्स हैं, ये हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने न्यू कॉलम में जाऊंगा, वहां पे मैं लिखूंगा स्विच स्विच फंक्शन, या इफ आप इफ भी लिख सकते हैं। और इसमें लिख दूंगा मैं प्रायोरिटी एसएलए इक्वल्स टू, अभी फिलहाल के लिए इसे ऐसे क्लोज कर दो। ठीक है, प्रायोरिटी एसएलए। अब स्विच का यूज करूंगा मैं कि स्विच ट्रू। अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी, और मेरी पहली कंडीशन क्या होगी? मेरा क्राइटेरिया होना चाहिए, मैं अपने ओके, मेरा फैक्ट प्रायोरिटी, इसमें एक फैक्ट प्रायोरिटी है, कॉलम मेरा प्रायोरिटी इक्वल्स टू हाई, एंड साथ के साथ दोनों ट्रू होंगी तभी वो काम करेगा, एल्स वो काम नहीं करेगा। और ये जो मेरे रिजॉल्व्ड आर्स हैं, मेरे रिजॉल्व्ड आर्स इज ग्रेटर देन 48। अगर ये हाई है प्रायोरिटी और रिजॉल्व्ड आवर्स ग्रेटर देन 48 है, तो ये क्या हो जाएगा? आउटसाइड एसएलए। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इसे देखो। तो ऐसे अच्छा कंडीशन है। हाँ, प्रायोरिटी मेरी क्या है? हाई, लो एंड मीडियम। ठीक है, अगर मेरी प्रायोरिटी एसएलए की हाई है एंड ये है ग्रेटर देन 44, ये दिस तो आउटसाइड एसएलए, कॉमा वैल्यू 2। अगर मेरी ये लो है और लेस देन और इक्वल टू लगाऊंगे, क्या लेस देन 72, एक तरह से ये मान के चलिए, मैं अपनी प्रायोरिटी बता रहा हूँ कि ये मिनट्स, अभी तक तो मैंने मिनट्स पे काम किया था। आवर्स का मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर 72 आवर्स से ज़्यादा है और लो है, तो तब भी आउटसाइड एसएल है। और इसके बाद कॉमा, कंट्रोल भी, और इसके बाद नहीं, मीडियम होना चाहिए था इसको, मीडियम, MID। हाँ, मीडियम की स्पेलिंग देख लेना। एंड लो, और इसमें आएगी 72 की जगह 96, तो आउटसाइड एसएलए है। एल्स तो क्या होगा? विद इन एसएलए। और यहाँ क्लोज। ठीक है, कुछ है विद इन एसएलए। मैं इन्हें थोड़ा प्रायोरिटी वाइज सेट कर लेता हूँ, शॉर्ट असेंडिंग। हाँ, तो बहुत है ऐसे तो विद इन एसएलए, 48, 72, 96। ठीक है, अगर विद इन एसएलए भी है हमारा प्रायोरिटी, आ गई प्रायोरिटी एसएलए हो गई। अब अब क्या? अब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे यहाँ विद इन एसएलए चाहिए। और विद इन एसएलए के लिए मैंने मेजर में गया, न्यू मेजर्स में जाऊंगा, विद टू कैलकुलेट, क्या करना है मुझे? टिकट, नंबर ऑफ टिकट्स का कैलकुलेट करना है, टोटल टिकट्स को कैलकुलेट करना है, या तो वो भी लिख सकते हो आप कैलकुलेट में।
कि भाई मुझे टोटल टिकट वहां से चेक करना है। और फिल्टर में क्या दूंगा मैं? फिल्टर में मैं दूंगा कि मेरा जो रिजॉल्व रेजोल्यूशन, मैंने कॉलम क्या बनाया था वो, प्रायोरिटी एसएलए बनाया था ना, प्रायोरिटी एसएलए। मेरा प्रायोरिटी एसएलए इज इक्वल टू विद इन एसएलए होना चाहिए और क्लोज। अब इसकी जगह मैं विद इन एसएलए को यूज कर लूंगा, 9023। हाँ ठीक है। एसएलए टारगेट बताओ कि एसएलए का टारगेट क्या है। तो मैं एक और मेजर बनाऊंगा, एसएलए टारगेट, और उसको मैनुअली 0.75 दे दूंगा, 75%। तो इतना ही बैठेगा। एसएलए टारगेट 0.75% और परसेंटेज इस पे क्लिक करूंगा तो ठीक है। ये देखिए ये मेरा आ गया। कंट्रोल सेव कर दिया, सेव हो गया। ठीक है। FN F12। ठीक है। अब मैं इसे सेव करूंगा एसएलए डैशबोर्ड के नाम से। हो गया सेव। कुछ कुछ ग्लिच आता है तो उसकी वजह से दिखता है। अब टिकट द प्राइस है विद इन एसएलए टारगेट ये है। अब मुझे एसएलए की परसेंटेज निकालनी है। एज पर, कहाँ गया वो, इसे बंद कर देता हूँ। अगर आप इसको देखते हैं तो मीटिंग टारगेट वैल्यूएशन, और यहाँ एसएलए परफॉर्मेंस निकालनी है। अब एसएलए परफॉर्मेंस निकालने के लिए मुझे पहले इनका परसेंटेज निकालना है, तो आइए देखते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ये, कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दो। आ, मैं यहाँ गया मेजर में, न्यू मेजर में गया, और क्या करूँगा मैं अब? अब मैं लिखूँगा विद इन एसएलए परसेंटेज। और उसके लिए पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू डिवाइड, इसको डिवाइड करूँगा मैं, विद इन एसएलए को डिवाइड करूँगा एसएलए टारगेट्स, नहीं नहीं नहीं, विद इन एसएलए को टोटल टिकट से डिवाइड करूँगा, टोटल टिकट से डिवाइड करूँगा, कॉमा 0। और अगर ये ब्लैंक ना आ जाए तो इसके लिए मैं +0 कर दूंगा, कि अगर मान लीजिए कभी कोई ब्लैंक आती है तो इंस्टेड ऑफ ब्लैंक ये 0 दिखाना चाहिए। ठीक है, विद इन एसएलए हो गया। अब ऐसे ही इसे विद इन एसएलए के अंदर न्यू मेजर बनाऊंगा, आउटसाइड एसएलए का परसेंटेज बताऊंगा। विद इन एलए, आउटसाइड एसएलए मैंने निकाला नहीं था क्या? ओके, फिलहाल के लिए इसे बंद करते हैं। विद इन एसएलए हमने इसे किया था, कॉपी बुक किया, न्यू मेजर बनाया, और एक आउटसाइड एसएलए बना दिया, और आउटसाइड एसएलए। ठीक है। अब यहाँ पे आउटसाइड एसएलए के लिए हमें आउटसाइड एसएलए डिवाइड बाय टोटल +0। ठीक है। अब हमारे पास टारगेट भी है, ये भी है। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं करूँगा एक बार चार्ट लूँगा, स्टैक्ड बार चार्ट। क्लस्टर तो क्या होगा, वो क्लस्टर बना देगा, हमें एक के अंदर ही रखना है। तो मैं स्टैक्ड बार चार्ट लूँगा, और उसके अंदर मैं डालूँगा क्या, विद इन आउटसाइड एसएलए परसेंटेज और विद इन एसएलए परसेंटेज। ठीक है।
टाइटल बंद कर दूंगा। हेडर्स, टूल टिप तो रहना तो हाइडर आइकन। लेजेंड्स को बंद कर दूंगा। और बार्स को, अगर ये विद इन एसएलए है, विद इन एसएलए है तो उस बार को मैं इसका कलर रखूंगा कि, और इस कलर को पता करने के लिए मुझे, चलो ये छोड़ दो। ठीक है, तो अगर मैं बना रहा हूँ ना, तो इस कलर को मैं एक नोटपैड में कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सेम कलर का यूज मैं हर जगह करूंगा। विद इन एसएलए हो गया। और आउटसाइड एसएलए को मैं दे देता हूँ ग्रे। ठीक है। और डेटा लेबल्स, सिर्फ और सिर्फ डेटा विद इन एसएलए का लेबल ऑन रहेगा, आउटसाइड एसएलए का ऑफ रहेगा। ठीक है। और अब मैं, ये क्या हो गया? अरे यार, ये और कुछ भी है क्या? क्लस्टर बार चार्ट में तो ये इस तरीके का आ जाएगा, हमें स्टैक बार चार्ट चाहिए। स्टैक बार चार्ट। ठीक है, और छोड़ा हो जाएगा क्या? नहीं यार, से ले लो। ये क्या ही बनाया है! ये पावर बीआई भी भाई कुछ ना कुछ अपडेट करने में लग जाता है, तो फिर उसकी। ठीक है। और ठीक है, अब कॉपी किया, पेस्ट किया, और इसको मैंने नाम दिया, अ, इसको नाम दूंगा मैं एसएलए परफॉर्मेंस। ठीक है। ओके। थोड़ा, चलो हम बाद में सही करेंगे इसे। एसएलए परफॉर्मेंस हो गया। ठीक है। अब इस एसएलए परफॉर्मेंस होने के बाद, अब एज पर बेस्ड ऑन चार्ट, ये इस तरीके का दिखना चाहिए। मीटिंग टारगेट वायलेशन 28। हाँ, तो इसे देखने के लिए अब मैं क्या करूँगा? बार्स के अंदर मैंने एक और चीज, अब इस वायलेशन को बनाने के लिए मैं एक एक टेबल और बना लेता हूँ, न्यू टेबल। और इस टेबल में डालूंगा वेरिएबल टेबल। और इस वेरिएबल टेबल में मैं एक नया मेजर बनाता हूँ, और उसमें मैं यूज करूँगा वायलेशन। और उस वायलेशन को पता करने के लिए मैं, क्या फॉर्मूला है मेरा, कि भाई मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल आउटसाइड एसएलए इक्वल्स टू क्या होगा? आउटसाइड एसएलए। ठीक है। वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल लूंगा। उस वेरिएबल में मैं क्या डालूंगा? अ, कभी दूसरा वेरिएबल लूंगा क्या? नहीं, मैं इसे रिटर्न कराऊंगा कि रिटर्न
रिटर्न, ठीक है, एज पर माई वायलेशन, और एंड परसेंटेज का यूज का करूंगा कि एंड परसेंट, और इसके बाद मैं यूज करूंगा, ठीक है, हाँ इतना सही है, ठीक है इतना सही है। एंड परसेंटेज, और ये जो ऊपर वाला आउटसाइड एसएलए है, आउटसाइड एसएलए, ये और कोई बना था क्या आउटसाइड एसएलए का? नहीं, आउटसाइड एसएलए कुछ और बनाना पड़ेगा इसको मुझे। चलो कोई नहीं, इसी एक बार देखते हैं इसको। आउट्स एसएलए, अब हुआ क्या जरा देखें जरा, इतना ही यूज करके देखूंगा मैं। और एक मैंने विजुअल लिया कार्ड, और उसके अंदर इस वॉल्यूशन को यूज किया, तो मेरा जो वॉल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है 2900। इसका मैं कैटेगरी लेवल को बंद कर दूंगा, कॉल आउट को 20 कर दूंगा, वॉल्यूशन 2900, ठीक है, 15 कर दो, फिर मुझे फिट बैठाना है उसके अंदर 11। अब वॉल्यूशन को 2900 कर दिया, और के नीचे मैं इस सब चीज का तो बैकग्राउंड और वॉल्यूशन हो गया 2900 का, यानी कि टोटल टिकट्स में से विद इन एसएलए 900 थी, और वॉल्यूशन हुआ 2900 का, ठीक है। अब सही है या नहीं ये तो मैं लास्ट में देख के बता पाऊंगा। वॉल्यूशन, इसमें ये इन्होंने ऐसे सेल्स वाला वो लगा रखा है, तो मैं एक बार एक फिल्टर लगाता हूँ। वो क्या फिल्टर लगाता हूँ, मैं लगाता हूँ स्लाइसर, और फैक्ट इसमें, और ये क्या है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को मैंने फैक्ट के अंदर लिया, और फिलहाल के लिए मैं इस पर कोई काम नहीं करूँगा, बस इसे छोटा तो जरूर बना सकता हूँ, ठीक है। और सेल्स पे करूँगा टोटल टिकट्स विद इन एसएलए, ओके, और ये ठीक है 125। एक सीन और करना है बस, आप उसका मैच आपको दिख जाएगा थोड़ा बहुत, कॉपी, इसमें मैं लूंगा, टाइम तो लगेगा ही भैया, कितना लग सकता है हम देखते हैं। और प्रॉब्लम क्या आएगी, मैंने तो हम क्या कर रहे थे अभी, ओके, मेरा कैलेंडर, ये मेरी डेट डेट से कनेक्ट नहीं थी, और इसमें मेरी डेट का नाम है, रेजोल्यूशन डेट तो नहीं है, मैं देखना पड़ेगा क्या था, बार बार भूल गई।
मेरी डेट डेट ही है। ठीक है। और कहाँ जा रहा हूँ? ए बी सी डी ई एफ जी एच जे क्यू। ठीक है, डन हो गया। आ, ठीक है। और अब मैं लूंगा इसमें जनवरी 2024। भाई इसमें सॉर्टिंग क्यों नहीं हो रही? सॉर्टिंग क्यों नहीं है? सॉर्टिंग इसलिए नहीं है क्योंकि हमें यहाँ जाना है, कैलेंडर में जाना है भाई। और कैलेंडर में जाके भाई ऊपर जा तो मंथ ये, और इसे हमें करेंगे सॉर्ट बाय मंथ। हो जाएगा। सॉर्ट बाय मंथ नंबर, सॉर्ट बाय मंथ नंबर। ठीक है। अब हुआ क्या? हाँ, हो गया। और मैंने इसमें जनवरी 2024 सेलेक्ट करा। और हाँ जी, उसके एग्जैक्ट बैठ गया। वायलेशन 28, ये सब चीज। ठीक है। अब है मीटिंग टारगेट। यानी कि देखिए एग्जांपल में देखिए कि जो टारगेट मीट हो रहा है वो मीट हो गया, जो नहीं मीट हुआ वो बिलो टारगेट हो गया और रेड भी आ गया। ये सब चीज भी देखनी है हमें। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा जूम इन करो। अब क्या करना है? वायलेशन दे दिया हमने। अब हमें बताना है कि ये मीट हुआ या नहीं मीट हुआ। तो उसके लिए भी एक हाँ, एक वो है। क्या? क्या? एक मेजर बनाऊंगा मैं। मेजर टेबल, वेरिएबल टेबल, उसमें मैं वेरिएबल्स का यूज करूंगा। एसएलए का स्टेटस बताने के लिए एसएलए स्टेटस इक्वल्स टू, अब इक्वल्स टू वेरिएबल, वेर वेर एसएलए वैल्यू, एसएलए वैल्यू इक्वल्स टू, एसएलए वैल्यू क्या होगी? विद इन एसएलए परसेंटेज। एसएलए स्टेटस बताने के लिए जो मेरी एसएलए की वैल्यू है वो विद इन एसएलए परसेंटेज होगा। और मेरा जो परसेंटेज आ रहा है वो सही है, कॉमा। कॉमा क्यों दूंगा मैं? वेर एसएलए टारगेट। इसको हम अलग अलग कभी करके देख सकते हैं। वेरिएबल का एसएलए टारगेट क्या होगा? एसएलए टारगेट, जो हमारा एसएलए टारगेट है। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं विद इन एसएलए परसेंटेज क्या है। विद इन एसएलए, विद इन एसएलए परसेंटेज ये रहा हमारा। और अगर मैं विद इन एसएलए परसेंटेज को लेता हूँ यहाँ कहीं, तो वो मैच कर रहा है, वो विद इन एसएलए है। ठीक है, ये विद इन एसएलए है। और टू एसएलए टारगेट मेरा 75% है। विद इन एसएलए परसेंटेज मेरा परसेंटेज है। और ठीक है, विद इन एसएलए, आउटसाइड एसएलए मेरा परसेंटेज है। और सिंगल। अब ये देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको ब्रेक करके दिखा दिया कि विद इन एसएलए मेरा इतना परसेंटेज है। और इस एसएलए वैल्यू के अंदर मैं डाल रहा हूँ विद इन एसएलए 77%। और एसएलए टारगेट के अंदर डाल रहा हूँ मैं 75%। और एक वेरिएबल थ्रेश होल्ड दूंगा मैं। थ्रेश होल्ड का मतलब तो मैं कैसे समझाऊं? थ्रेश होल्ड इन हिंदी गाइस, कुछ और मतलब ना निकल जाए इसका। द वर्ल्ड थ्रेश होल्ड सीमा रेखा, थ्रेश होल्ड इन रिपोर्टिंग टर्म।
थ्रेशोल्ड मतलब वो उसके नियर बाय. In terms special finance audit threshold refers to a predefined limit or a benchmark that determine when certain action disclosure report must be triggered. अच्छा. With example. प्रभाव सीमा. This term refers to the minimum level limit which ये एक न्यूनतम स्तर जिसके ऊपर कोई डेटा घटना या मूल्य रिपोर्ट किया जाना आवश्यक होता है उधर. ओके. क्योंकि मैं इसमें थ्रेशोल्ड का यूज करने वाला हूँ जैसा इन्होंने यूज किया था भाई ने जेफस ने. तो मुझे वही समझना है कि थ्रेशोल्ड का यूज क्यों किया गया था और उसे हम समझेंगे भी. अच्छा. केवल वही दुर्घटनाएं हैं जिसमें 10,000 से अधिक का नुकसान हुआ है या इफ यू वांट टू आल्सो गिव द डिफरेंट टाइप का एग्जाम छोड़ो. हम ऐसे ही करते हैं. वह थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू मैं इसमें दिया एसएलए का जो मेरा टारगेट है इक्वल टू एसएलए का मेरा टारगेट इनटू 0.1. अब 0.1 और इसे एंटर कर दिया. अब अगर मैं किसी इसमें एक एक और बना लेता हूँ थ्रेशोल्ड न्यू मेजर और मैंने इसको दिया इधर और इसको परसेंटेज रखा तो इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू क्या आएगा 7.50%. चलो कोई नहीं देखते हैं इसको हम क्या कैलकुलेशन करेंगे. वालेशन हो गया ये. अब मुझे इस पे लगाना है आपका एसएलए स्टेटस. तो मैं गया यहाँ. अब मुझे क्या रिटर्न करवाना है रिटर्न रिटर्न स्विच ट्रू कॉमा एसएलए वैल्यू. अगर ये मेरी एसएलए वैल्यूज इज ग्रेटर देन इक्वल टू एसएलए टारगेट. आप यहाँ भी देखते रहना साथ में. अगर ये मेरी एसएलए की विद इन एसएलए जो है अगर ये एसएलए वैल्यू हाँ अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है एसएलए टारगेट से तो क्या हो जाएगा टारगेट मेट. हमने टारगेट मेट. ठीक है. एल्स रिजल्ट दूसरा. अगर एसएलए वैल्यूज कॉमा एसएलए वैल्यूज इज लेस देन और इक्वल टू एसएलए टारगेट माइनस थ्रेशोल्ड तब क्या होगा तब होगा क्लोज टू टारगेट. क्लोज टू टारगेट. ठीक है. इसको भी हम खोल ओपन करके देखेंगे कि एसएलए टारगेट माइनस थ्रेशोल्ड. ठीक है. एक कंडीशन ये हो गई. एक कंडीशन अभी और देनी है. इसी को कॉपी करूंगा मैं कि एसएलए ग्रेटर देन लेस देन एसएलए टारगेट माइनस थ्रेशोल्ड लेस देन और इक्वल टू एसएलए वैल्यू जो हमारी एसएलए वैल्यू है लेस है तो बिलो टारगेट कर दूंगा मैं.
ठीक है, और एंटर कर दिया। एग्जाम्पल के लिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देख रहा हूँ, जिस वजह से फॉर्मेट पेंटर से किया, इसे साथ में लेके चल रहा हूँ मैं। एक कॉपी और बनाई, इसके अंदर डाला थ्रेशोल्ड, उसके अंदर आ गया ये, और अभी एक और डालूंगा। अच्छा चले, टारगेट माइनस टी एच। 67.5। ठीक है, तो ये नियर बाय हो गया एक तरह से। 70 नियर बाय कहाँ हो गया? चले, टारगेट माइनस टी एच 67। ठीक है, ये और ये तब होगा, ये माइनस तब होगा जब हमारी कंडीशन इस तरीके से होगी कि एस एल ए, अगर एस एल ए की ये जो वैल्यू है, एस एल ए की वैल्यू, ये अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू एस एल ए। अच्छा, ग्रेटर है, हाँ। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है तो क्लोज टू टारगेट है, और अगर ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एस एल ए टारगेट है। ठीक है, चलो जो भी होगा हम देखते हैं। हमारा एस एल ए स्टेटस बन गया। दिस एल स्टेटस इज इक्वल टू वेरिएबल दिस और क्या बनना चाहिए? हो गया। ओके, हाँ तो अब ठीक है। अब मैंने इस एस एल स्टेटस को किसी उसमें रखता हूँ, कार्ड में। तो टारगेट मेट आ गया, और इसी को फॉर्मेट यहाँ कर दिया। ठीक है, कि ये टारगेट मीट हो चुका है। हम इस कंडीशन को अभी और खोल के देखेंगे, फिलहाल के लिए आप इसी ऐसे ही समझिए। ठीक है, टारगेट मेट हो गया। अब एक कंडीशन और देता हूँ मैं, कंडीशन नहीं, एक कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज करूंगा मैं। अब मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग को देखना है। तो और कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे काम करेगी? आ, मैं अपना मेजर टेबल के अंदर ही एक मेजर बनाऊंगा, इसी एसएल स्टेटस का यूज करते हुए कि न्यू टेब न्यू मेजर, अंदर न्यू मेजर के बाद इसी को कॉपी करके यहाँ स्टेटस पे कलर, स्टेटस कलर, अगर टारगेट मैट कर रहा है तो क्या कलर होना चाहिए, और अगर नहीं मैट कर रहा तो क्या कलर होना चाहिए? मैट कर रहा है तो ग्रीन होना चाहिए। आ, अगर मेरा स्टेटस, यहाँ जाओ भाई, मोर कलर, ग्रीन कलर और दिस हल्का सा, हाँ ठीक है। ये, इसको मैं एक कॉपी, ग्रीन, रेड एंड येलो। ठीक है, अगर क्लोजर टू क्लोजर है तो कुछ डार्क क्या हो जाए, क्लोजर है तो हल्का सा ये हो जाएगा। ठीक है,
क्लोजर है तो हल्का सा ये, और अगर नॉट मैट है तो फिर तो रेडी आ जाए पूरा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे कॉपी करूँगा, और मैंने जो आउटसाइड कलर बनाया था मैट है, तो पेस्ट, हैशटैग, हैशटैग से ही काम करता है ना। दूसरा कलर, हैशटैग, हैशटैग, डन। अब अभी तो ये नॉर्मल टारगेट मैट आ रहा है। अब मुझे इसमें क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे इसके कॉल आउट वैल्यू पे जाना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दिस, पहले ये कलर था, अब मैं एफएक्स में जाऊंगा, एफएक्स में कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और फील्ड वैल्यू में जाऊंगा, और इसे मेजर टेबल में जाके, कलर कहाँ है, एसएलए स्टेटस कलर, ओके। और देखिए, अब ये कलर मैच हुआ तो टारगेट मैच हो गया, वॉल्यूशन 28 हो गया। अब इस वॉल्यूशन वाले को भी कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। इस वॉल्यूशन वाले में क्या था, इसको भी इस तरीके से देखें क्या, इसमें कुछ है क्या, फील्ड वैल्यू, ना, ये तो ग्रीन होना चाहिए बकायदा। अगर मैं स्क्रीनशॉट देखूंगा तो ये ओके, ये भी वही हो रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। कॉल आउट वैल्यू, एफएक्स, फील्ड वैल्यू, एंड एसएल स्टेटस कलर, ओके, डन। हमारा एक पार्ट तो हो गया डन। अब आईटी सपोर्ट में गए, एचआर में गए, ओके, बिलो टारगेट, यानी टारगेट हमारा 75 था, और जो एसएलए परफॉर्मेंस आया है वो 61.67 है। तो ये जो टीएसटी बना है ये उसके आसपास भी नहीं है। टीएसटी जो हमारा सर्वर ये बना था, तो ये बिलो टारगेट ही रहेगा। यानी कि जो हम देख रहे थे ना, एसएलए स्टेटस हमारा, ये बिलो स्टेटस, अगर अगर एसएलए वैल्यू, ये जो एसएलए की वैल्यू है 61 इज लेस देन और इक्वल टू एसएलए टारगेट माइनस थ्रेशोल्ड, एसएलए टारगेट माइनस थ्रेशोल्ड, तब भी, यानी ये एसएलए वैल्यू जो टीएसटी बनी, ये बनी 67, तो ये बिलो टारगेट है। और एचआर पे गए थे हम, क्लोज टू टारगेट भी नहीं था वो। ठीक है, इस तरीके से चलता है, हम और डिटेल में अभी देखेंगे कि, ठीक है, लेस ही रहेगा ये। क्लोज टू टारगेट का मतलब था, हमने एक तरह से एक फिल्टर डाल दिया कि इसके आसपास रहना चाहिए, -7%, ये जो है ना, इसके आस, इसको आसपास माना गया है 7% को, इसलिए हमने माइनस का यूज किया है। ठीक है, अब सेल्स हो गया, ये सब चीज हो गई। अब ये इस अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब इसके बाद मैं अपने नोट्स को भी ओपन कर लेता हूँ कि कुछ है या नहीं। कॉपी, पेस्ट, ठीक है, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, ठीक है, ये डन हो गया।
अभी डन नहीं हुआ। एज पर माई स्क्रीनशॉट, ये मेरी है हाई प्रायोरिटी वैल्यूज। ओके, ये मेरी हाई प्रायोरिटी टिकट्स, हाई प्रायोरिटी टिकट। ठीक है, इसे कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पेस्ट करूंगा, थोड़ा सा विड्थ बढ़ा दूंगा, इसे बढ़ाऊंगा, इसे बढ़ा दूंगा। ये मेरी है लो प्रायोरिटी टिकट, और ये मेरी है मीडियम प्रायोरिटी टिकट। ठीक है, ओके, सेव कर दिया। अब मुझे लग रहा है यहाँ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ जाना है। फिल्टर तो यहाँ नहीं, यहाँ होगा फिल्टर। अबे, क्योंकि इस पे क्लिक करने के लिए तो कुछ कोई जगह ही नहीं बच रही है। हाँ, अब फिल्टर में जाके मैं करूँगा हाई लो, फैक्ट में जाऊँगा, और प्रायोरिटी एस ले, प्रायोरिटी प्रायोरिटी को रखूँगा हाई। इस पे जाऊँगा, प्रायोरिटी सब जगह मुझे लग रहा है प्रायोरिटी को हाई रखना होगा, हाई। इधर जाऊँगा और प्रायोरिटी को रखूँगा हाई। ठीक है, इसे मैं हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि मुझे अभी चेंज करना पड़ेगा ना सब चीज। और तो थोड़ा सा भाई कर जा। ठीक है, और भी कुछ करना है? हाँ, तो ठीक है, प्रायोरिटी को रखा मैंने, इसमें जाके प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, टारगेट मेट है। ठीक है, वायलेशन, इसके लिए भी प्रायोरिटी को सेट कर दो हाई। वायलेशन है नहीं तो इसके लिए भी कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि अगर नहीं है तो जीरो है। टारगेट मेट, ठीक है। अब ये सब कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जाकर मीडियम, ऐसा कुछ तो होना चाहिए, या मैं भूल रहा हूँ। मीडियम, ये वन टाइम एक्टिविटी है वैसे तो। मीडियम, मीडियम, टारगेट मेट नॉट मेट, टारगेट इसका आना था बिलो। मीडियम, और इसका आना है मीडियम,
इसके लिए लो, इसके लिए ये एक टिकट है लो प्रायोरिटी का। ठीक है लो। अब एक काम और करता हूँ मैं। मैंने वॉयलेशन वाला जब बनाया था तो अपने नोट्स को एक बार देख लेता हूँ कि क्या कुछ मिस कर दिया क्या मैंने। हाँ। जब मैं वॉयलेशन बना रहा था, वॉयलेशन में मैंने आउटसाइड एसएलए दिया था। आउटसाइड एसएलए, ये लो, ये भी दे दो। लेकिन हुआ क्या, इस आउटसाइड एसएलए को मुझे फॉर यहाँ देखो अभी वॉयलेशन में कोई वैल्यू नहीं है, तो फॉर्मेट करना है मुझे वैल्यूज को, कॉमा हैशटैग 0.0, हैशटैग 0.0 या कॉमा 0.0 आना चाहिए। कुछ इस तरीके से मैं गलत कर। ओके, मैं क्या देख रहा था, वॉयलेशन को देख रहा था आउटसाइड एसएलए। तो ये तो कॉमा, सेपरेटेड कॉमा हो जाएगा, तो मैं आउटसाइड एसएलए में जाके मैंने जो सबके साथ किया था वो कर देता हूँ +0। तो मैंने यहाँ जाके किया, सब जगह हो गया, यहाँ मैं कर ही नहीं सकता +0। यहाँ जरूरत नहीं है, सेलेक्ट टारगेट टोटल टिकट्स, अगर कभी नहीं आए तो +0। जहाँ जहाँ आपको जरूरत लगती है कि आपका कोई ब्लैंक वैल्यूज आ रही है, तो वहाँ ये काम कर जाएगा, ठीक है। अब ये काम कर रहा है, मैंने इसे सेव कर दिया। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद आ, देखते हैं क्या करना है हमें। अब मुझे लेना है एज पर दिस, मैं लूंगा विद इन सेल एक लाइन चार्ट, ठीक है। अब लाइन चार्ट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, लाइन चार्ट के लिए मैं विजुअल्स में जाऊंगा, ये लाइन चार्ट को लिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको स्पेस लिया, ऊपर जगह खाली छोड़नी है क्योंकि मैंने देखा था इसमें कुछ आएगा अभी, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, विद इन एसएलए परसेंटेज, और एक और जाएगा, क्या जाएगा, एक जाएगा एसएलए का टारगेट, एसएलए का टारगेट, ठीक है। और ये अगर मैंने हटा दिया तो देखिए ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। हाँ ये काम कर रहा है बिकॉज मैंने एक्स एक्सिस में अभी कुछ ऐसा यूज नहीं किया। मैं यूज करूंगा मंथ ईयर को। अब मंथ ईयर में अगर मैंने जनवरी भी यूज किया तो वो तो चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से, तो मुझे ओके, ये मेरा टारगेट था, ये मेरी लाइन है। मैं क्या करूंगा, एडिट इंटरेक्शन में जा भाई, और इसका ब्रेक कर दे इससे कनेक्शन, ठीक है। अब जो भी कुछ सिलेक्ट होगा, ठीक है, इससे का इस जनवरी 2024। अब यार मुझे तो जनवरी पहले चाहिए, मई बाद में चाहिए, या जो भी मेरी वैल्यूज हैं वो 2025 की वो सबसे लास्ट यहाँ चाहिए पहले। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ गया, कैलेंडर में गया, कुछ इसको सॉर्ट करना है मंथ ईयर को, तो मंथ ईयर सॉर्ट किससे होगा, मंथ ग्रुप से, मंथ ग्रुप से होना चाहिए या डे से होना चाहिए।
करके देखते हैं, क्योंकि ये इससे काम नहीं कर रहा। मैं इसे काम कराऊंगा मंथ ग्रुप के हिसाब से। एक बार देख लेते हैं। सॉर्ट कॉलम बाय मंथ ग्रुप, मैं भूल गया किससे सॉर्ट होना था। मंथ ग्रुप से सॉर्ट किया तो अप्रैल, अप्रैल अच्छा नहीं, कुछ तो मिस कर रहा हूँ मैं। तो सॉरी गाइस, ये मेरे सामने ही था, मुझे दिखा भी नहीं। सॉर्ट बाय मंथ ईयर सॉर्ट, ठीक है। और अब मैं यहाँ गया तो जिसने इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। लेजेंड्स की ज़रूरत है। मुझे टाइटल की ज़रूरत नहीं है। जनरल में जाके टाइटल बंद कर दूंगा। मुझे एक्स एक्सिस की ज़रूरत है, वाई एक्सिस की ज़रूरत नहीं है। टाइटल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो सही है। ठीक है। अब अब क्या, आ, अब मुझे इसको क्या, सोचो सोचो सोचो। इसके हिसाब से अब देखते हैं हमें क्या क्या जरूरत है। हमें ब्यूटिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ गए, यहाँ पर एक्स एक्सिस में हमें कुछ करना है। इन्हें थोड़ा बोल्ड कर देना है। बड़ा करने की जरूरत है क्या, बड़ा कर देंगे इन्हें। आ, ठीक है। ब्लैक कलर ज्यादा कर देंगे। मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट कॉन्केनेट नहीं। टाइटल मंथ ईयर को हटा दिया। इसके बाद और लेआउट कुछ चेंज हुआ ना, सही है। ये जैसा भी है सही है। वाई एक्सिस में जाएंगे। रेंज वैल्यूज दिखानी है, नहीं हमें दिखानी नहीं है। सेकेंडरी वाई एक्सिस की हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेजेंड्स टॉप लेफ्ट, मार्कर्स, डेटा लेबल्स को, मार्कर्स को ऑन रखना है, ठीक है। अब और क्या, शेडेड एरिया ना, मार्कर्स को ऑन रख दिया। ग्रिड लाइन हमें नहीं चाहिए। सीरीज लेबल ये नहीं चाहिए। लाइंस, लाइंस में सॉलिड की जगह नहीं, एक एक और था, लीनियर स्मूथ रखेंगे, ठीक है। स्मूथ रख दिया ना, मोनोस्टेम रखेंगे, थोड़ा सही है। अब इसके बाद विद इन एसएलए टारगेट को हम हटा ही देंगे, बस इस तरीके से रखेंगे जैसा इसमें है कि हमारा ये टारगेट है और ये आना चाहिए। और तो डेटा लेबल्स हमने ऑन तो किया, लेकिन ये एसएलए टारगेट के लिए, ठीक है। ये सब जगह नहीं होगा, जहां जहां लो जाएगा वहां वहां टारगेट हमें दिखना चाहिए, वो चीज है। उसके लिए हम देख लेंगे हमें करना क्या है, ठीक है। और क्या, थोड़ा शेडो इफेक्ट्स भी चाहिए हमें, तो शेडेड एरिया ऑन किया। और सिर्फ किसके लिए रखेंगे, विद इन एसएलए के लिए ऑफ कर देंगे, ऐसा ही कुछ। और
एक्सेलेरेट टारगेट, हल्का फुल्का जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही कर दीजिए, इतना एक्यूरेट बनेगा भी नहीं मेरे से। बन तो जाएगा पर टाइम लगता है इन चीज़ों में। विद इन एस एल ए टारगेट ये हो गया। और ये ये इसके लेजेंड्स हैं। डेटा लेबल तो आ गया, शेडिडरी आ गई, लाइन आ गई, लेजेंड्स, मार्कर। दिख क्यों नहीं रहा मुझे? तरीके का सर रख दे सकते हैं और इसे 12 कर दीजिए। थोड़ा अच्छा सा लगना चाहिए, सेमी बोल्ड। और कलर हमने रखा विद इन एसएल। ठीक है। हाँ, नहीं 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 नहीं। ओके, अब हमें क्या करना है? इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये हम समझ चुके हैं क्या कर रहा है ये। इसके नियर बाय अबाउट कर रहा है। ओके, ये समझ गए। अब इसके हिसाब से इतना हो गया। अ, अब हमें ये बनाना है, ये एक मैट्रिक्स व्यू है, इसकी बात करते हैं। अ, ठीक है। इसके लिए मैं क्या बनाना पसंद करूंगा? तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लूंगा। चार्ट को थोड़ा सा इधर कर देते हैं बाउंड्री के पास। और यहाँ पर मैं अभी फिलहाल के लिए लूंगा क्या? मेरे पास रो में आना चाहिए कंट्री। और कंट्री, ठीक है, कंट्री आ गई। उसका यूआरएल भी इसमें कर दो। और इसे थोड़ा जब एक्सपेंड करेंगे, अरे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। हम जाएंगे यूआरएल कैटेगरी में और इसे हम कर देंगे इमेज यूआरएल। और जब हम इसे इमेज यूआरएल करेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे हम? ओके, इसे अब थोड़ा छोटा छोटा बनाना पड़ेगा। ये हमारे ग्रिड तो सही है। स्टाइल प्रेजेंटेशन नन कर देंगे, मिनिमल, जो भी ठीक है। ठीक है, इसे ऐसा रख लेते हैं। अब इसे थोड़ा छोटा होना पड़ेगा इमेज को। अब इमेज साइज को, ठीक है। ओके, पैडिंग वेडिंग सब सही है, इतना सही है बस। इससे ज्यादा 30 कर दो। ठीक है। अब ठीक है, अब इसके बाद आ, अब इसके बाद हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है कि टोटल टिकट कर दिया।
इसकी एक कॉपी बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अ, इसके साथ मुझे टोटल टिकट टू देन रख दिया। और इसके बाद टोटल टिकट टू कर दिया, और इसको जस्ट पेश मार के बंद। थोड़ा पास में आ जाएगा, आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों ले रहा हूँ इसको। इसके बाद विद इन एस एल ए एंड विद इन एस एल ए परसेंटेज। ठीक है। और इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, सिर्फ परसेंटेज का यूज करूँगा ताकि वो मुझे दिख जाए। ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें भी मैं कुछ एक काम कर सकता था। इसमें मैं कलरिंग जहाँ पे है, लाइंस में एसएलए टारगेट की जगह विद इन एसएलए, और यहाँ पे कलर की जगह यहाँ कुछ है क्या? नहीं यार, यहाँ कुछ है ऐसा? नहीं, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। ओके, तो ये हो गया। पूरा हो गया क्या? नहीं, ये पूरा नहीं हुआ। हम करेंगे अभी और इसमें काम। आ, हाँ, टोटल टिकट्स हो गया। अब टोटल टिकट्स को बार, ये जो स्लैश की बात करी थी मैंने, इसमें जाऊंगा, इसको जाऊंगा, और कंडीशन फॉर्मेटिंग डेटा बार्स का यूज करूंगा मैं, कि शो बार्स ओनली, और ओके कर दूंगा। तो अब देखिए, ये उस हिसाब से मुझे डेटा दिखा रहा है। ठीक है। उसको पतला करना है, छोटा करना है, जैसे भी करना है आपकी मर्जी है। ठीक है। और एसएलए टारगेट, अब एसएलए परसेंटेज है 63। 63 तो विद इन एसएल, ये हमारा हमने विद इन एसएल ले लिया था, ये 63। और इस विद इन एसएलए को भी मैं विद इन एसएलए कंडीशन फॉर्मेटिंग फॉन्ट कलर ग्रेडियंट की जगह फील्ड वैल्यू, और इसमें मैं दूंगा एसएल स्टेटस कलर ओके। तो अब देखिए, जहाँ जहाँ ब्रीच है या नियर बाय है तो भी ये आ गया। ठीक है। इसे बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो दिखेगा नहीं फिर। वो हम बाद में देखेंगे क्या कर रहे हैं हम। ठीक है। फिलहाल के लिए ये कर दिया हमने, बन गया। अब अब क्या करना है हमें? आ, इसको देखते हुए हमें बनाना है एक एसएलए परफॉर्मेंस बाय टिकट टाइप हु मीटिंग द टारगेट विद इन, और एसएल विद इन एसएलए एंड एसएलए टारगेट। ओके। तो ये एक तरह का कौन सा चार्ट है? बार चार्ट है, जो क्लस्टर में बना हुआ है। और इस क्लस्टर में मैं यूज करूंगा विद इन एसएलए। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी हमें लेनी बाकी हैं। वाई एक्सिस में लूंगा मैं टाइप। टाइप है क्या कुछ? टाइप। ओके। एंड एक्स एक्सिस में लूंगा मैं विद इन एसएलए, और विद इन एसएलए परसेंटेज, और एसएलए का टारगेट।
ठीक है। मुझे लेजेंड्स मुझे लेजेंड्स चाहिए, लेकिन मुझे टाइटल नहीं चाहिए। ठीक है। मुझे वाई एक्सिस की वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे एक्स एक्सिस की वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे टाइटल भी नहीं चाहिए। मुझे लेजेंड्स चाहिए, और वो भी थोड़ा छोटे। ठीक है। और 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 क्या? ठीक है। मुझे अब क्या चाहिए? मुझे चाहिए लेजेंड, सब चीजें। ग्रिड लाइंस मुझे नहीं चाहिए। बार चाहिए, लेकिन बार ऑल लेआउट रिवर्स शॉर्ट ओवरलैप करते हुए चाहिए। और ओवरलैप में मुझे टारगेट टारगेट की बार दिखना चाहिए यार। डेटा सीरीज लेबल, और डेटा लेबल्स में सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्सेलेट क्या चाहिए? हाँ। ओके। मुझे सिर्फ और एक्सेलेट टारगेट करना है, और ये ऑन करना है। 125 किसका चल रहा था? 73 प्रॉब्लम। ओके। और एक और चीज, मुझे लेजेंड एक्स एक्सिस की वैल्यूज को तो रखना है। नहीं नहीं नहीं, वो वाई एक्सिस है। प्रॉब्लम रिक्वेस्ट, ठीक है, 81। ये कुछ और चल रहा है, विद इन एसएलए। ओके। ठीक है। अब ये तो मेरी वैल्यू आ गई, लेकिन जो ओवरलैप कर रहा है नीचे। ओके, ये ओवरलैप कर रहा है, तो हमें हमारे बार्स में जाना है, ऑल में जाना है, और लेआउट में रिवर्स ऑर्डर करना है। यही करना है। प्रॉब नहीं। अरे यार, मुझे ओवरलैप ओवरलैप करना है, फ्लिप ऑर्डर। ठीक है, हाँ। अब फ्लिप ओवरलैप वैल्यूज, ठीक है। तो जो मुझे बॉर्डर्स रखने हैं लेआउट में, ये, और जो विद्युत एसएलए का टारगेट रखना है, वो दिस रखना है। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी, बॉर्डर ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल। बॉर्डर होना चाहिए बिल्कुल ब्लैक। ठीक है। और कुछ भी है क्या? नहीं। कलर्स हमारे सही हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सेव कर दिया। हाँ। अब इसके बाद एसएलए कंप्लायंस बाय टिकट टाइप। टारगेट।
ओके, तो अब हमें क्या करना है? हमने ये दे दिया, सेलेक्ट टिकट बाय हुज मीटिंग द टारगेट। ठीक है। अब ठीक है, ऊपर दे दो, कोई नहीं, हुज मीटिंग द टारगेट। अब ये थोड़ा कैलेंडर टाइप सा है। अब इस कैलेंडर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा, सोचने वाली बात है। तो मैं अपने नोट्स भी देखता हूँ कि अब हम क्या कर सकते हैं इस कैलेंडर को बनाने के लिए। तो इस कैलेंडर को बनाने के लिए मैं यहाँ गया। मैंने एक मैट्रिक्स को लूंगा। उस मैट्रिक्स में मैं रोज के अंदर डालूंगा क्वार्टर। रोज के अंदर क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर डाल देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या यूज करूंगा, वीक ऑफ मंथ। ठीक है, प्रिंट करूंगा तो इस तरीके से, कोई बात नहीं। कॉलम में डालूंगा मंथ ग्रुप। मंथ ग्रुप की जरूरत पड़ेगी मुझे। और डेज ऑफ वीक। फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है। अब उसके बाद वैल्यूज में डेज जिस तरीके से आया है। क्या बन रहा है मुझे भी नहीं पता चल रहा, लेकिन बनेगा जरूर। ऐसे तो है नहीं कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसे। इसके बाद हम क्या करेंगे? ब्लैंक रोज ना, वैल्यूज सही है। लेआउट को हम मिनिमल कर देंगे। डिफॉल्ट में भी सही लग रहा है। टोटल हटाना पड़ेगा, हाँ टोटल हटाएंगे हम। मैं इसका स्क्रीनशॉट एक और बार देखता हूँ कि संडे, मंडे, ट्यूसडे और ये फ्राइडे से स्टार्ट होता है। तो इसका भी कुछ देखना होगा। अच्छा, ये सॉर्टिंग नहीं है, अभी देखते हैं। मैं क्या किया, हमने इसे डेज ऑफ वीक नंबर से सॉर्ट कर दिया। तो हाँ जी, वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है कि कब टिकट जनरेट हुआ, कब टिकट जनरेट नहीं हुआ। तो मैं क्या जाऊंगा, इसकी वैल्यूज के अंदर जाऊंगा। वैल्यूज कहाँ थी, वैल्यूज में जाऊंगा। और वैल्यूज में कुछ टेक्स्ट कलर या बैकग्राउंड कलर। इन्होंने बैकग्राउंड कलर किया, तो बैकग्राउंड कलर, मोर कलर, बैकग्राउंड कलर मोर। ऑप्शन कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शन तो है नहीं। ओके। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो यहाँ जाना था। यहाँ पे जाके इसमें जाना है और कंडीशन फॉर्मेटिंग में बैकग्राउंड कलर, इसके हिसाब से अगर मैं सेट करता हूँ तो क्या होता है, मैं बस जस्ट देख रहा हूँ। मेजर टेबल, क्या हुआ?
9th को ब्रीच हुआ था। सैटरडे को ब्रीच हुए थे, 17 को ब्रीच हुआ था, इस तरीके से बता रहा है क्या ये? फर्स्ट को कुछ ब्रीच हुआ, पर क्या ब्रीच हुआ ये भी तो देखने वाली बात है। ब्रीच हुआ होगा अगर मैं फॉरवर्ड, और देखना किसका है मुझे तो यही नहीं पता चला, मैंने कर तो दिया। ये इस जगह पे ब्रीच हुआ, इस इसको देखें तो डाउन गया 25। और हाँ ओके, ठीक है। गाइस मैं क्या करूंगा, मैं इसका कनेक्शन इससे ब्रेक कर दूंगा। और स्पेसिफिक अलाइनमेंट को मैं इसे चेंज, इसका अलाइनमेंट को सेट कर दूंगा, ये चेंज नहीं होगा। और एडिट इंटरेक्शन में जाके मैं इसको चेंज कर दूंगा। और बस ये यही बताएगा कि कौन सा ब्रीच हुआ या कौन सा नहीं हुआ। जैसे 9, 13, 17, 18, हाँ, इस तरीके से। तो मुझे अपनी हेडिंग्स को चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा ब्यूटिफिकेशन को ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये सही है। मिनिमल आउटलाइन टैब्यूलर, नहीं नहीं नहीं, कॉम्पैक्ट रखो। और बोल्ड हेडर्स डिफॉल्ट नन। और मिनिमल कर दो, ठीक है। और ये हो गया। अब मेरा एक पेज तैयार हो चुका है, इस पेज का नाम है एस एल ए कंप्लायंस, ठीक है। दूसरा पेज मेरा क्या कहता है, दूसरा पेज है एजेंट इंफॉर्मेशन। एजेंट इंफॉर्मेशन मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे वो डेटा थोड़ा समझ के बाहर लगा, ठीक है। ये मेरा एसएलए का डेटा है ओवरऑल। और ठीक है, ठीक है। अब अब इसमें क्या होगा, इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा, डिपार्टमेंट ऐड कर दिया मैंने। अब मैं जाऊंगा व्यूज के अंदर और एक इंसर्ट बटन्स नेविगेटर पेज नेविगेटर, और ये मेरा पेज नेविगेटर आ चुका है। और ये अगर इस पे क्लिक करोगे तो ये काम कर रहा है या नहीं? नहीं। हाँ काम कर रहा है ये, ठीक है। पेज नेविगेटर को हमने सिर्फ एक ही जगह रखा है। और अब शेप्स हो गई रेक्टेंगल, कैरन एरो, ओवल। नहीं नहीं यार मुझे तो, ठीक है। और स्टाइल थोड़ा होवर होने पे क्या होगा, होवर होने पे ये ब्लू हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा वो चेंज हो रहा है सिर्फ। और ये दो रोज के बजाय रोटेशन स्टाइल होवर छोड़ो इसे, पेजेस ग्रिड लेआउट
वर्टिकल, और इसको मैंने डाल दिया इधर। ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ डाल दिया, इसको यहाँ यूज कर रहा हूँ, इसको यहाँ यूज कर रहा हूँ, सेव कर दिया। और फिलहाल के लिए मेरा ये तैयार हो गया है। SLA कंप्लायंस ओवरव्यू, आइडेंटिफाई गैप। ठीक है, ओके। अब इसमें एक और चीज कंडीशन दे दी जाएगी कि क्या, अभी तक तो इसमें कोई नाम, ये मैं देता हूँ, मैं दूंगा क्वेरी की लास्ट रिफ्रेश डेट, लास्ट रिफ्रेश्ड ऑन। ठीक है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा पावर क्वेरी के अंदर, ट्रांसफॉर्म डाटा, और एक क्वेरी बनाऊंगा न्यू सोर्स में जाके, ब्लैंक क्वेरी। उस ब्लैंक में मैं क्या लिखूंगा कि सोर्स में एक ऐड इंसर्ट डेट टाइम डॉट फिक्स लोकल नाउ, यूटीसी। हाँ, फिक्स लोकल नाउ भी कर सकते हो, और जब एंटर करोगे तो ये आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे टाइम भी दिख रहा है, सब चीज दिख रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें इसका नाम दूंगा मैं क्वेरी रिफ्रेश टाइम। आप अपने हिसाब से टाइम दे सकते हैं, जिस टाइम आपका डेटा रिफ्रेश हुआ था, क्लोज एंड अप्लाई। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, क्वेरी रिफ्रेश टाइम देने के बाद मैं क्वेरी रिफ्रेश टाइम, ये टेबल है मेरी। अब इसमें मैं इसे अलग, क्वेरी रिफ्रेश टाइम है। अब अब मैं क्या करूंगा, एक ऐड कंडीशन, एक कॉलम ऐड करूंगा। ठीक है, न्यू कॉलम विद यूटीसी टाइम और वॉट एवर टाइम, जिस टाइम पे आप रिफ्रेश मांगते हैं वो टाइम दे दीजिएगा। क्वेरी रिफ्रेश टाइम, क्वेरी रिफ्रेश टाइम, मैं ये नहीं देता। प्लस, आपकी मर्जी है, आपको जो रखना है वो रखिएगा। प्लस 2 घंटे भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिर्फ 2 घंटे आगे किया है, और कर दिया एंटर। तो 11:44 है, 1:44, इस हिसाब से। ठीक है, दिन 10। अब ये हो गया। अब इसका क्या यूज करना है मुझे, अब मुझे यहाँ पर एक विजुअल चाहिए। दिस क्वेरी रिफ्रेश टाइम, नहीं ये गलत हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं क्वेरी रिफ्रेश टाइम में एक नया मेजर बनाऊंगा कि लास्ट रिफ्रेश इक्वल टू लास्ट रिफ्रेश ऑन। ठीक है, लास्ट रिफ्रेश एंड। अब उस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा, और उसको भी एक फॉर्मेट दूंगा कि फॉर्मेट, फॉर्मेट फॉर्मेट क्या, वैल्यू क्या है, क्वेरी रिफ्रेश टाइम, यूटीसी टाइम, फॉर्मेट सेलेक्टेड वैल्यू। किसकी सेलेक्टेड वैल्यू,
क्वेरी रिफ्रेश टाइम, क्वेरी रिफ्रेश टाइम, ठीक है, कॉमा, डी नहीं, टाइम भी चाहिए यार मुझे। ठीक है, मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया और इफेक्ट्स में बैकग्राउंड को बंद कर दिया। अब जब भी ये रिपोर्ट रिफ्रेश होगी, अगर मैंने रिफ्रेश किया तो क्या टाइम दिखा रहा है? ठीक है, मतलब जब भी नया डेटा आएगा ये रिफ्रेश होगा और लास्ट रिफ्रेश ऑन ये दिखाएगा। ठीक है, अब बस मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ इसमें। इससे ज़्यादा नहीं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं रख सकता। एक और दिखा देता हूँ इसमें। एक हमारे पास कहाँ गया वो नैरेटिव। अगर मैंने नैरेटिव को ऑन किया, कस्टम, ये चीज, ये अपने आप से डाटा के अंदर से ये निकाल के दे रहा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं कुछ ऐसी फील्ड्स चाहता हूँ जो इसके ऊपर आए कि एसएलए इस ईयर में इतना मिस हुआ था, इस ईयर में इतना मिस हुआ था। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो खुद से देखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला है वो। तो अ, उसमें क्या करेंगे आप? वेरिएबल्स का यूज करेंगे। 8 वेरिएबल्स का यूज होगा। इतना तो मैंने कर ही दिया। नेक्स्ट आप खुद करके देखिएगा, वेरिएबल्स का यूज करते हुए। वेरिएबल्स का यूज करेंगे, इसमें होगा टोटल मंथ अचीव्ड। फिर उसमें से वो बताएगा कि कितना अचीव हुआ, कितना मिस हुआ, कितना मिस फायर हुआ, कितने एसएलए नॉट अचीव है, कितने एसएलए अचीव है। उस तरीके से उसे यूज करते हुए हम बनाएंगे आगे। लेकिन ये काफी है। अब नेक्स्ट हम इंसिडेंट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।